हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आज के एंजल्स। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक फ्रेंड्स होने वाला है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी तो हम देखेंगे। फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट किए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और आपको बता देते हैं मेरे पास 3 तरह की पाइल्स हैं। ये खूबसूरत सा ब्लू स्टोन एंड द वाइट स्टोन एंड दिस खूबसूरत सा गोल्डन स्टोन। आपको जो भी स्टोन पसंद आ रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी पाइल आपको लगता है कि ये मेरी हो सकती है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए और हम आपको मिलते हैं नंबर 1 पाइल में, राइट। तो फ्रेंड्स हम शुरू हो जाते हैं पाइल नंबर 1 से। एंड फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है या पसंद आती है तो ये मेरा एकदम ही न्यू चैनल है, राइट। आप मुझे मोटिवेट ज़रूर कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग बनाने का मोटिवेशन आता है दोस्तों। चलिए हम पहले सारे ही कार्ड्स निकाल लेंगे और पहले हम चेक इन करेंगे मेरे दोस्तों कि आपकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है आपके जीवन में, राइट। कीप योर ओपन माइंड फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग सो बी पॉजिटिव। ओके, 1 कार्ड आ गया है आपकी करंट एनर्जी का। एक और कार्ड ले लेते हैं इस पाइल से जल्दी से। ओके, ग्रेट, ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं। मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ दोस्तों, इससे भी देख लेते हैं कि आखिर आपकी करंट एनर्जी क्या आपसे कह रही है, राइट। आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या चल रहा है आखिर। लगता है बहुत तेज़ी से आप शादी का वेट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से कार्ड शफल कर रहे हैं वो एनर्जीज ऐसा दे रही हैं कि आप शादी का वेट स्पीडली करें। मैं 2 कार्ड ही चाहती थी और 2 कार्ड भी आ गए हैं। चलिए हम इन्हें ले लेते हैं। एक और डेक से हम ले लेते हैं जल्दी से आपके लिए। स्ट्रेस दिखाए मुझे कि क्या ही करंट एनर्जीज हैं इनकी। ओके, ये कार्ड आ गया है, द वेटिंग गेम। ओके, काफ़ी टाइम से मैंने बोला ना आप इंतज़ार मुझे लगता है कि कर रहे हैं शादी का, और अभी आपके लिए वेटिंग का गेम भी आ गया है। चलिए भी आ गया है, इसे भी ले लेते हैं। द थ्रोट चक्र। ओके, मुझे लगता है शायद आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं, या तो कोई तो है जो आपका क्रश है, या फिर मुझे चलिए मैं कुछ और कार्ड्स भी ले लेती हूँ, उसके बाद आपकी रीडिंग को मेरे डियर फ्रेंड स्टार्ट करती हूँ। एक कार्ड आ गया है, एक और कार्ड मैं ले लेती हूँ एक करंट एनर्जीज़ के। ओह माय गॉश, ये बहुत सारे आ गए हैं इसलिए मैं इन्हें नहीं लूँगी, मैं एक और कार्ड लूँगी। एक बार और शफल कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं थोड़े। देख लेते हैं ये कार्ड क्या था। ओके, इंटीग्रेशन का था। ओके, मैं 2 कार्ड लेना चाहती थी लेकिन 3 कार्ड आ गए हैं, तो चलिए फिर हम उन्हें ले लेते हैं। उसके बाद हम आपको देखेंगे कि आपकी लाइफ में आपकी अरेंज मैरिज हो रही है या आपकी लव मैरिज होने वाली है। दोस्तों मेरी बिल्कुल भी हेल्थ ठीक नहीं है, यही रीज़न था कि मैं पिछले 3 दिन से रीडिंग नहीं कर रही थी, पर चूँकि मेरे पास इंस्टा में काफ़ी मैसेजेस आए लोगों के, दैट्स वाई आज मैं आपकी रीडिंग को करने के लिए आ गई हूँ। ओके ओके फ्रेंड्स, अगर मैं कहीं आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कुछ एक वेटिंग गेम का जैसा कार्ड आया है, यानी कि कुछ तो है जो वेट चल रहा है यहाँ पर। या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं या फिर मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी अपने पार्टनर को जानते हैं जिसके लिए आप ये शायद ये रीडिंग देख रहे हैं मेरे दोस्तों। अगर ऐसा नहीं है, आप सिंगल्स हैं, तो भी मैं देख पा रही हूँ कि आप काफ़ी समय से अपने किसी प्यार या किसी लव का वेट कर रहे हैं। मैं अगर करंट में आपकी एनर्जी देखूँ तो मैं आपको ये भी देख पा रही हूँ मेरे दोस्तों, आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, आप बहुत तेज़ी से इस रास्ते को पाना चाहते हैं, आप क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो भी चीज़ें वो मिले थोड़ा जल्दी मिले। आप किसी गुड न्यूज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि शायद ऑलरेडी इन चीज़ों में काफ़ी समय हो गया है। आप कई बार बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन उसी बीच में आप फिर कई बार बहुत नेगेटिव हो जाते हैं मेरे दोस्तों, है ना।
काफ़ी नेगेटिव मैं देख रही हूँ आपको कई बार होते हुए। कई बार आप अपने माइंड के साथ ही खेलने लग जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, मीन्स किस तरीके के रास्ते को चुनना चाहिए। मैं आपके कहीं न कहीं थॉट चक्र में भी प्रॉब्लम देख रही हूँ, यानी कि कहीं न कहीं आपको शायद किसी तरह का कम्युनिकेशन करने में इश्यू हो रहा है, या तो आप जिससे आप शादी करना चाहते हैं आप उससे कम्युनिकेट करने में इश्यू हो रहा है, या तो आपको जिससे पे क्रश है उसे बताने में ही इश्यू हो रहा है। मैं कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ कि मेरे बॉस ऑलरेडी आपने उनको चीज़ों को बता रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इशू आ रहा है, या तो ये आपका हो सकता है या तो आपके पार्टनर का हो सकता है। मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर कुछ और भी बात करूँ तो मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड हैं। आप ना इक्वल गिव एंड टेक में ट्रस्ट करते हैं। अगर आप अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली चीज़ों को लेकर के चलते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन एक चीज़ और है, आप अपनी बात भी मनाना जानते हैं बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि मैं भी अपनी बात रखूं और उसे भी लोगों को मानना चाहिए। मीन्स कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रॉन्गली इक्वल गिव एंड टेक में मेरे दोस्त बिलीव करते हैं। आपको ऐसा लगता है आप सबको सब कुछ दे देना चाहते हैं। थोड़ा सा कई बार मैं देख रही हूँ कि आप इमोशनली कम हो जाते हैं। जिन चीज़ों की ज़्यादा नीड होती है मेरे दोस्तों, उसमें मैं देख रही हूँ कि कम हो जाते हैं। आप थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मेरे दोस्त ये मैसेज हो सकता है, नॉट फॉर एवरीवन, राइट। कुछ लोगों के लिए मैं ये मैसेज देख रही हूँ, चूँकि आया है तो मैं ज़रूर बताऊँगी दैट आप जो है थोड़ा सा सेक्शनली थोड़ा पैशनेट होकर के अपनी बात ज़्यादा मनाने की कोशिश भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। मैं अगर ये भी देखूँ, कुछ लोगों को यहाँ पे सक्सेस भी मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्या है ना, थोड़ा सा ईगो ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ से भी मुझे ईगो की चीज़ें आ रही हैं, एनर्जी, यहाँ से भी एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा आप शायद जेलसी आपके अंदर एक डेवलप हो रही है, थोड़ा ईगो सा डेवलप हो रहा है कि किसी को भी देख के डेवलप हो सकता है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि फिर भी जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अपने अंदर रख रहे हैं। आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ठीक से। आपके लिए शायद मैं ये सजेशन भी दूंगी कि आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी क्लियर होगी, आपका माइंड क्लियर होगा। आप इस एनर्जी से मेरे दोस्त बाहर निकलेंगे, ठीक है। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत लॉन्ग टाइम से, देखिए वेटिंग का कार्ड भी आया है, आप इस इंटीग्रेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। आप ये प्यार, ये लव, ये सपोर्ट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। ये ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में कॉल कर रहे हैं। या बहुत कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि आप ऑलरेडी अपने ट्विन फ्लेम से गाइड के साथ में कोलाइन कर रहे हैं, या उनके साथ में ऑलरेडी डील कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपकी ये तो आपकी पुरानी एनर्जीज़ हो गई, लेकिन मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि यहाँ पे किसी तरह का कोई फाइनेंशियल इशू ज़रूर चल रहा है। या तो आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं, लेकिन आप और अच्छे से पाना चाहते हैं, उन चीज़ों में ज़्यादा अपना पुट ऑन करना चाहते हैं, या बिज़नेस है तो आप और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन शायद कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ कि काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि या फिर आपको ये एक सजेशन भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा अपने खर्चे को कम करें, और जो भी चीज़ें हैं उस पर अपने वर्क पे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपके अंदर ये ईगो, जेलसी, ये सब चीज़ें डेवलप हो रहा है तो उसको कहें नो, ये मेरे लिए नहीं बना है मेरे दोस्तों, मेरे लिए एक पॉजिटिव रिलेशन बना है, ठीक है। वो आपके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी एनर्जीज अच्छी होनी चाहिए। मैं ये देख रही हूँ कि आप बहुत क्विक हो रहे हैं, मीन्स आपको जो भी चाहिए थोड़ा जल्दी चाहिए। आप थोड़ा सा ये लेट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से कहूँगी, जो सिंगल्स हैं वो शायद किसी पर्सन का बहुत स्ट्रांगली वेट कर रहे हैं, या फिर मैं कुछ लोगों की यहाँ एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मैं कर रही हूँ कि उनको शायद कुछ कमिटमेंट का इशू हो रहा है अपने पार्टनर के थ्रू, ठीक है। वो किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कोई एक्शन उनके थ्रू लिया जाना चाहिए, राइट। चलिए हम देख लेते हैं कुछ और कार्ड से दैट आगे क्या होने वाला है। आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, जो भी मुझे एंजल्स मेरे गाइडेंस देंगे मेरे दोस्तों, मैं उन्हें पिक करूँगी, ओके। चलिए दोस्तों, कुछ और कार्ड से हम देख लेते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में होने क्या वाला है, आगे क्या होने वाला है, राइट। हम सिर्फ 2 कार्ड्स को लेंगे, इसलिए मैं इसे फिर से ले रही हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगी, राइट। आज मेरी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं इसका रीडिंग को आपके लिए कर रही हूँ, राइट। प्लीज़ मुझे गाइड करें, छोड़िए, ओके। चलिए हम 2 कार्ड्स ले लेते हैं, ओके। वाओ, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा कार्ड आया है, 4 ऑफ वैंड्स, इट्स ग्रेट।
एंड द डेथ। डेथ से बिल्कुल डरना नहीं है मेरे दोस्तों। डेथ मुझे, मेरे पर्सनली मैं बात करूं तो मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड, जस्ट बिकॉज डेथ एक ऐसा कार्ड होता है मेरे दोस्तों जो एक चेंजमेंट की बात करता है, राइट। जो भी लाइफ आपकी होती है वो चेंजमेंट की बात करती है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं जल्दी से, उसके बाद हम बताते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। ओके, एक कार्ड ऑलरेडी आ करके नीचे गिर गया है मेरे दोस्तों, मैं उसे उठा लूँगी, राइट। चलिए हम एक और कार्ड ले लेते हैं। ओके, अवेयरनेस, ठीक है। जो नीचे गिर गया है मेरे दोस्त उसको मैं उठा लेती हूँ। ओके, सैक्रिफाइस का कार्ड आया है। चलिए कुछ और कार्ड से भी हम डेक से ले लेते हैं जल्दी से आपकी एनर्जी। प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि लव मैरिज होगी, अरेंजमेंट करते हैं। ओके, अगेन एंड वी, माय गॉश, हाउ इज़ इट पॉसिबल। आपकी बैक करंट एनर्जी में भी आया और आपकी फ्यूचर एनर्जी में भी आया है ये एनवी का कार्ड। ओके ओके, चलिए हम इसे क्लियर करते हैं। ये हम एक और डेक से ले लेते हैं मेरे दोस्तों 2 कार्ड्स, ठीक है, ताकि हमें एकदम क्लियर पता चले दैट्स व्हाट इज गोइंग टू नेक्स्ट। ओके, मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ 2 कार्ड्स लूँगी। ओके, ओके ओके, ग्रेट, वाओ, माय गॉश, इट्स अ लवर्स, ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, मैं एक और डेक से ले लेती हूँ। दिस इज ऑल सो द टैरो कार्ड से मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, जस्ट ओनली 1 कार्ड, बट प्लीज जस्ट शो मी दैट इट इज गोइंग टू लव मैरिज। नंबर 1, ओके। मुझे लगा ही था इन कुछ कार्ड्स को देख के कि कुछ ऐसी एनर्जीज आनी चाहिए, और देखिए वैसी ही एनर्जी आ गई है। ओके, चलिए मैं आपको फ्रेंड्स क्लियर करती हूँ दैट्स व्हाट इज़ गोइंग टू नेक्स्ट। इट इज़ एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से देख पा रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में करंटली चल रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है। शायद आप किसी का वेट कर रहे हैं। मुझे वहाँ पे भी एनर्जी पिक आई थी, इसलिए मैं यहाँ पे भी बोलूँगी कि जिससे भी मैं देख रही हूँ कि आप वेट कर रहे हैं या जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उससे मैं देख रही हूँ कि उससे आप खुद ही मूव ऑन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं मेरे दोस्तों। उस एनर्जी से मैं देख रही हूँ आपको हटते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आप में यहाँ पे सेक्रीफाइस का कार्ड भी आया है, वॉकिंग अवे का कार्ड भी आया है। तो मैं स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी आपके पास में आई थी, इस एनर्जी को छोड़ करके इस एनर्जी से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आप उस पर्सन को भी छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे दोस्तों। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपकी चीज़ें, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने वाला है मेरे दोस्तों। क्योंकि ये मेजर अरकाना है, डेथ इज़ द मेजर अरकाना, और मेजर अरकाना किसी छोटे चेंज की बात नहीं करती है, एक बड़े चेंज की बात करती है। यानी इट्स अ डैम श्योर दैट आपकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है मेरे दोस्तों। और ड्रास्टिक चेंज ऑफ कोर्स क्या होगा, जिसका आप वेट कर रहे थे। मैं आपके लास्ट कार्ड में देख रही थी कि आप वेटिंग गेम चल रहा था, और जिस चीज़ का, जिस खूबसूरत बंदे का या पार्टनर का आप वेट कर रहे थे, वो आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिख रहा है। और ये मुझे बहुत खूबसूरत तरीके से, एक दो नहीं कई कार्ड से मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वेंट्स इज़ ऑल्सो द फ्यूचर, मैरिज एंड होम कार्ड एंड द लवर्स कार्ड। यानी आपकी शादी जिससे हो रही है मेरे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सोल फ्लेम है, आपकी ट्विन फ्लेम है, या आप एक लवर्स की एनर्जी में है मेरे दोस्तों, ठीक है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि ये जो आपकी शादी है, ये बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है, यानी बहुत खूबसूरत तरीके से हो रही है। तो मैं ये कहूँगी यहाँ की कार्ड्स को देख करके, और डार्क विद द हैंगमैन यानी 50-50 के कार्ड को मैं देख करके ये कह पा रही हूँ कि मेरे दोस्तों, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे लव मैरिज दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मेरे को यहाँ पे अरेंज मैरिज भी दिख रहा है। अरेंज मैरिज के साइंस इसलिए बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं लास्ट एनर्जीज को भी पिक करूँ तो मैं वहाँ से आप सेक्रीफाइस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड है, आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक चेंजमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आ रहा है, इससे आपकी चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, ये आपके साथ एक सोलमेट के कनेक्शन में है। मैं स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि शायद जो भी
पर्सन अब आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपकी फैमिली आपको लेकर आ रही है आपके लिए, उस पर्सन के साथ में आपका पहले लव कम अरेंज मैरिज होते हुए दिख रहा है। यानी प्योरली मैं इसको अरेंज मैरिज नहीं कहूँगी कि आप शादी के बाद जान रहे हैं, नो, इट्स अ लव कम अरेंज मैरिज और द लव मैरिज। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी पर्सन है ये आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, जिसके साथ ही अपना घर बसा रहे हैं, आप इस खूबसूरत एनर्जी में जाने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और आपकी ये शादी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। इट्स ऑल्सो डैम गुड थिंग। एंड फ्रेंड्स, मैं अगर फिर से बात करूँ 50-50 यानी हैंगमैन की, तो फ्रेंड्स मैं फिर से बोलूँगी कि ये मे बी लव मैरिज हो या मे बी अरेंज मैरिज हो, बट इट्स अ लव कम अरेंज मैरिज, नॉट अ फुल्ली अरेंज मैरिज, राइट। तो ये थी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। इट्स माई डैम न्यू चैनल। अगर आपकी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं तो मुझे नेक्स्ट रीडिंग के लिए मोटिवेशन आता है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हेलो पाइल नंबर 2। सो फ्रेंड्स, चलिए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड, राइट। फ्रेंड्स, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रीडिंग को कर रही हूँ जस्ट फॉर यू, क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लव कि एटलीस्ट आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। इट्स अ डैम गुड थिंग रियली। चलिए ठीक है, हम आपकी रीडिंग को बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपकी कुछ करंट एनर्जीज पिक करूँगी, फिर मैं पिक करूँगी आपकी आखिर क्या होने वाला है। चलिए, एक कार्ड आ गया है, इट्स 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, दैट इज़ योर करंट एनर्जी। ओके ओके, ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ और डेक्स यूज़ करती हूँ, फिर इसमें जब सारे कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो बी पॉजिटिव फ्रेंड्स। अगर आप मुझसे फ्रेंड्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे सेशंस को बुक कर सकते हैं। इट्स अ डिसीट एंड वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, चलिए कुछ और हम कार्ड्स ले लेते हैं। ओके ओके, मेमोरीज ऑफ लव एंड दी इट्स ट्रियम्फ। ओके, चलिए कुछ और हम ले लेते हैं कार्ड्स। इट्स योर करंट एनर्जी फ्रेंड्स। ओके ओके ओके, वेट, एक्सक्यूज मी। ओके, द थंडरबोल्ट। एक कार्ड और हम ले लेते हैं मेरे दोस्तों। क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे दोस्तों आप इतना? क्यों किसी को आप इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं? एक कार्ड और आ गया है, लेकिन वो नीचे गिर गया है, मैं उसे उठा लेती हूँ। दैट इज़ चेंज। ओके ओके, ठीक है, आप किसी चेंजमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी टाइम से। मुझे लगता है किसी पे शायद स्टक है मेरे दोस्तों। आप किसी को शायद पसंद करते थे या फिर कोई आपकी लाइफ से अभी चला गया है। ठीक है, आप, मैं देख रही हूँ काफ़ी काफ़ी आप टावर मोमेंट से गुजर रहे हैं। शायद आपका कोई दिल है जिसके पास रह गया है, आप उसके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आप उनकी यादों में भी कई बार मैं देख रही हूँ कि ढूंढते हुए उन यादों को, उन खूबसूरत बातों को सोच लेते हैं, मैं देख रही हूँ। लेकिन आप बहुत परेशान हो रहे हैं, शायद रातों में काफ़ी जग रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, आप अपनी ज़िंदगी में चेंज का वेट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि या तो कोई नया आ जाए जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से ऑफ़र करे, एक इक्वल एंड गिव एंड टेक करे, वो प्यार दे, वो सम्मान दे जो मैं देता था, या फिर वो वही पर्सन मुझे वापस आकर के एक चेंजमेंट के साथ में मुझे वापस से वो लव ऑफ़र करे, वो खूबसूरत सी मुझे वापस से एनर्जीज़ दे, मैं देख रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं कि आखिर आप ये करंट एनर्जी में, तो मैं कहीं ना कहीं ये भी देख रही हूँ कि या तो ये आपकी एनर्जी है या तो आपके सराउंडिंग्स की एनर्जी है जो आपके साथ में कुछ गॉसिपिंग्स कर सकती है या किसी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट कर रही है, और आपको ये बातें बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान कर रही हैं। ठीक है, आपको ये भी लगता है कि क्यों मेरी ज़िंदगी में मेरे ही साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं बार बार। मुझे ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद किसी न किसी सर्कल में आप फंस रहे हैं, यानी कि ये कोई पैटर्न है जो आपके साथ बार बार हो रहा है मेरे दोस्तों। मीन्स एक बार हुआ, 2 बार हुआ, मुझे लगता है ये कई बार ऐसा आपके साथ बार बार हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ही सिंगल हैं, आपकी लाइफ में कभी कोई नहीं आया है, तो भी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आपको आप जिस तरह का ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं उस तरह का ऑफ़र आपको नहीं मिल रहा है। आपको अगर कभी ऐसा लगता है कि मेरे को कोई प्यार ऑफ़र करता है तो उसका करियर सही नहीं होता, किसी का करियर सही होता है तो उसकी फैमिली सही नहीं होती, किसी की फैमिली
फैमिली ठीक है तो कुछ ऐसे कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपको परेशान करके रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं फिर से बोलूँगी कि जो रिसेंट पास्ट में आपके साथ हुआ है वो शायद किसी तरह का कोई सेपरेशन है या किसी तरह का कोई धोखा था जो आपके साथ अभी हट करके चला गया है। कुछ सभी लोगों के साथ ये कोई धोखे वाली चीज़ नहीं है। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के साथ ऐसा है कि उनके पार्टनर जो उन्हें छोड़ करके गए हैं वो किसी न किसी तरीके के कोई बर्डन पे थे, यानी उनका कुछ करियर इशू हो सकता है या किसी तरह का कोई फैमिली इश्यूज़ हो सकता है या फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ ट्रेम कार्ड की तो मुझे ट्रेम कार्ड से भी और मैं एस ऑफ पेंटिकल से भी मैं बात करूँ तो मुझे कई लोगों की ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं जो अब अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, जो अब अपने कुछ से गोल्स हैं उन्हें सेट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जीवन में अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो खुद पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो वो मुझे थोड़ा आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बैलेंस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपके अंदर डेवलप हो रही है। अगर नहीं आई है मेरे दोस्तों तो आने वाली है। मैं करंट एनर्जी की चूँकि बात कर रही हूँ तो मैं ये देख रही हूँ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस है जो छोटा मोटा आपके अंदर डेवलप हो रहा है। कुछ लोगों के अंदर एक अच्छे से डेवलप हो गया है या हो रहा है। मैं ये बात करूँ तो कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं या फिर किसी तरह का कोई प्लान है जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ बहुत परेशानी में है, बहुत सर्कल्स में, किसी को याद भी करें, लेकिन इन सभी एनर्जीज़ के बावजूद आप अपने लिए भी सोच रहे हैं। आपको लगता है कि मेरा एक करियर ही जो है वो ही मुझे आगे लेकर के जा सकता है। ये जो भी प्यार की इन सब चीज़ों की जो एनर्जीज़ होती हैं, इन बातों का कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। आप इस तरह से कुछ बातें हैं जो अपने आप को समझा रहे हैं। अगर मैं सिंगल्स की बात करूँ तो उनके लिए भी मैं देख रही हूँ कि उनको कुछ शायद कोई फाइनेंशियल या करियर इशूज़ जो भी हैं वो उस पर भी फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं या उसके लिए कुछ प्लान्स करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से ये घोड़ा, ये पर्सन है इन पे बैठा हुआ, ये एक सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन है, अपने झंडा, अपने गोल्स, अपने अचीवमेंट्स अपने हाथ में लेकर के चल रहा है, एक इंडिपेंडेंसी की ओर आगे बढ़ रहा है। इस खूबसूरत एनर्जीज़ में आप आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये थी फ्रेंड्स में आपकी करंट एनर्जीज़। चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं जिनसे हम ये जानेंगे कि आखिर आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। कुछ और डेक्स को उठा लेते हैं, उससे देखते हैं मेरे दोस्तों आपके साथ क्या होने वाला है। आपकी लव मैरिज होने वाली है या आपकी अरेंज मैरिज होने वाली है। बी पॉजिटिव फ्रेंड्स, इट्स सम जनरल रीडिंग राइट। ओके 2 कार्ड्स मैंने मांगे थे, दोनों ही कार्ड्स आपके पास आ गए हैं। किंग ऑफ वैंड्स एंड द किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ ग्रेट थिंग एंड इट्स अ ग्रेट कार्ड। चलिए कुछ और से भी हम देख लेते हैं जो प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके अगेन 2 कार्ड। माय गॉश, मुझे इतना पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एंजल्स आपको खुद ही आंसर्स देने के लिए रेडी हैं राइट। बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत सी एनर्जीज आपके पास आ रही हैं। पहले भी 2 कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं, आगे के भी 2 कार्ड बहुत सुंदर आए हैं। इट्स वाओ। चलिए कुछ और हम कार्ड्स देख लेते हैं, एंजल्स आपको क्या देना चाहते हैं। जस्ट प्लीज़ मुझे देखना है क्या एनर्जीज हैं जो आपके पास आ रहे हैं। ओके स्पिरिचुअल यूनियन से तो मेरे दोस्त समझ गए होंगे आप वैसे क्योंकि आप भी तो कम समझदार नहीं हैं राइट। चलिए कॉन्ट्रैक्ट ओके एंड दी थिंकिंग वुमेन। ओके चलिए एक और हम डेक से देख लेते हैं मेरे दोस्तों कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। इससे भी हम जल्दी से 2 कार्ड्स को ले लेते हैं, पुल आउट करते हैं। जस्ट प्लीज़ मुझे दीजिए। ओके बताइए मुझे ये अरेंज मैरिज हो रही है। ओके ठीक है। चलिए एक लास्ट डेक से हम सिर्फ सिंगल एक कार्ड ले लेंगे, ठीक है। मुझे बताइए एक कार्ड अपने आप ही आ गया है। चलिए हम इसे पिकआउट सॉरी एक अपने आप कार्ड आ गया है तो हम इसे बिल्कुल ले लेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं स्पिरिचुअल यूनियन का आपके पास कार्ड आया है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आया है, तो मुझे खास बताने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी लाइफ में ऑलरेडी हैं तो वो तो अपना आंसर्स पा चुके हैं राइट। लेकिन फिर भी मेरा काम है क्योंकि आपसे बताना, तो मैं बिल्कुल बताऊँगी क्योंकि मैं इसी के लिए तो रीडिंग कर रही हूँ राइट। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंगल हैं, वो भी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं राइट। तो मैं अगर उन लोगों की भी बात करूँ मेरे दोस्तों तो मैं ये देख पा रही हूँ कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन है जिसकी वापस मैं उनकी पहले बात करती हूँ जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है,
ठीक है, जो चला गया है या उनके साथ वो हट चुके हैं, उनके साथ मैं देख रही हूँ वापस से रीयूनियन होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उनके साथ में मुझे वापस से उनका कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, वो वापस से चीज़ों में मिल रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चूँकि बात कर रही हूँ कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, तो बहुत स्ट्रांगली मुझे इस पाइल से एक लव मैरिज की साइंस आ रही हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स में कि मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करूँगी कि ये खुशियाँ, ये चीज़ें तो आ रही हैं, ये यूनियन तो हो रही हैं, लेकिन शायद ये कहीं ना कहीं इसमें फैमिली सपोर्ट का मुझे इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे थोड़ा सा इसमें डिले भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक बहुत डिले एंड स्लोड पर्सन होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपकी किसी तरीके से कोई लीगल शादी हो। मैं ये बिल्कुल मेरे दोस्त नहीं कह रही हूँ कि नहीं, आपकी शादी बिल्कुल सिर्फ एज अ कोर्ट में जाकर के कोर्ट मैरिज ही होगी। नहीं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर में से किसी एक की फैमिली या दोनों की फैमिली इस शादी में शामिल ना हो, या अगर शामिल हो तो बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे मिजाज से शामिल ना हो। मीन्स एक स्ट्रॉन्ग तरीके से मुझे यहाँ पे एक लव मैरिज का साइन दिखाई दे रहा है। कई बार आपको परेशानी हो सकती है, आप थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं, आप थोड़ा 50-50 में आ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, वाकई इसी पर्सन से शादी करनी चाहिए या नहीं, मूव ऑन कर जाना चाहिए। मैं अगर सिंगल्स की भी बात करूँ तो मैं उनकी ज़िंदगी में भी किसी को आते हुए देख रही हूँ मेरे दोस्तों। मैं देख रही हूँ कि उनसे जो भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उनसे शायद प्यार करने वाले हैं और उनके साथ शादी करने भी वाले हैं। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ये जो भी है, ये आपको बदल के रख देगा। ठीक है, ये मैं ये भी कह रही हूँ कि जो जिससे आप प्यार करते थे, जो आपकी लाइफ से चला गया है, या तो आप बहुत ज़्यादा थिंकिंग वुमेन हैं, आप भी बहुत ज़्यादा सोचने वाली एनर्जी में हैं, या तो आपके पर्सन इस एनर्जी में बहुत ज़्यादा हैं जो बहुत सोचते हैं, लेकिन अच्छा सोचते हैं, नेगेटिव बिल्कुल नहीं, अच्छा सोचते हैं। मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो भी सोचते हैं, इनकी जो भी एनर्जीज़ हैं, वो दूसरे पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज करने का दम रखती हैं, उनके चीज़ों को खोलने का दम रखती हैं। उनका वो दिमाग हो, उनका वो हार्ट हो, या जो भी चीज़ें हो, वो उन चीज़ों को चेंज करने का दम रखती हैं मेरे दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपके पेज ऑफ सोर्स की, तो पेज ऑफ सोर्स की बात भी कहीं ना कहीं बहुत एक यंग एनर्जी की बात होती है। वो भी ना आपसे एक यंगर पर्सन होता है। ये यहाँ से भी दिख रहा है, ये यहाँ से भी दिख रहा है, यानी कि जो आपके पार्टनर है वो कहीं ना कहीं शायद आपसे छोटे हो सकते हैं, या तो आप छोटे हुए हैं, या तो मुझे ये लग रहा है कि उनकी एनर्जीज़ बहुत यंग है। उनका जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड बहुत नया है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कई बार अग्रेसिव हो जाते हैं। मैं देखती हूँ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो स्टॉक पे भी बिलीव करते हैं। यानी आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है वो शायद आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेगा, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर सकता है, या फिर मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है वो थोड़ा सा एनालाइज़ करेगा चीज़ों को, थोड़ा सा सोचेगा चीज़ों को, पहले नॉलेज को गेन करेगा, फिर एफर्ट लेगा मेरे दोस्तों। मैं अगर बात करूँ आपकी किसी तरीके से ये किंग ऑफ वैंड्स की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी देख रही हूँ एक लीडरशिप, एक एम्बिशियस क्वालिटी है इनमें, एक विजनरी क्वालिटी है। ये जिस तरीके से प्यार करना जानते हैं, उसी तरीके से प्यार लेना भी जानते हैं, और ये खूबसूरत सा स्पिरिचुअल यूनियन। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये या तो आपके पास के लव से साथ में आपकी वापस से यूनियन हो रही है, या मैं देख रही हूँ मेरे दोस्तों ये एक डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है जो ऊपर से बन के आया है। ये इस टाइम का नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है। स्पिरिचुअल यूनियन जो वो यूनियन होती है मेरे दोस्तों, जब हम कितना भी दूर हो जाएं या कितना भी अलग हो, फिर भी हमारी आत्मा एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और वो उन चीज़ों को लेके आती है, तब हमारा यूनिवर्स इस यूनियन को काम करने में मेरी मदद करता है। लेकिन मेरे दोस्तों ये आसान बिल्कुल नहीं होती है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जब एक बार ये यूनियन हो जाती है तो ये एक बहुत अच्छा कपल माना जाता है। और मैं ये देख रही हूँ कि ये एक विजडम जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो मैंने आपके अभी करंट एनर्जीज़ में ऑलरेडी कहा था कि आप शायद किसी तरह का कोई आप काफ़ी वेट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, या किसी तरह का कोई आप फाइनेंशियली भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं उसमें भी देख रही हूँ कि वो खूबसूरत सा आपकी अबंडेंस आपके लिए क्रिएट होती दिख रही है, आपको वो आज़ादी भी मिल रही है। इस तरह से शाइनिंग, इस तरह से होम, इस तरह से फैमिली, ये ब्यूटीफुल चीज़ें, जिस तरह ये डॉग आपको देख रहा है, लोग आपको देखने वाले हैं, ये एनर्जीज़ आपकी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं मेरे दोस्तों। ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये खूबसूरत चीज़ें होने वाली हैं, इसीलिए आप दोनों का यूनियन होने वाला है। ठीक है, मैं ये चीज़ अगर स्ट्रॉन्ग साइन बात करूँ या मैं बताऊँ कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो ये बहुत स्ट्रांगली एक लव मैरिज की पाइल थी मेरे दोस्तों, जबकि जो मेरी फर्स्ट पाइल थी वो लव मैरिज या अरेंज कम लव मैरिज थी। लेकिन स्ट्रांगली मैं बोलूँगी कि पाइल नंबर 2 इज़ फॉर लव मैरिज। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रेजोनेट करती है या पसंद आती है मेरे दोस्तों,
प्लीज़ मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस हेल्थ में भी आपके लिए रीडिंग करने के लिए आई हूँ। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको पसंद आती है, आपकी इच्छा हो, आप मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा। इट्स माई न्यू चैनल एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट माई फ्रेंड्स, लव यू ऑल। वेलकम टू फ्रेंड्स इन पाइल नंबर 3। ये आपने खूबसूरत सा गोल्डन कलर चूज़ किया था, स्टोन चूज़ किया था। फ्रेंड्स, आई एम वेरी सॉरी अगर ये शोर आ रहा है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शंस का बगल में काम चल रहा है और मैं उन्हें नहीं रोक सकती हूँ, राइट। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले मेरे दोस्तों, मैं आपकी करंट एनर्जीज पिक करूँगी, फिर मैं देखूंगी कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कीप योर ओपन माइंड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके मोटिवेशन से मुझे नेक्स्ट रीडिंग बनाने का मोटिवेशन आता है। और ये मेरा न्यू चैनल है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। राधे राधे। ओके, ग्रेट। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। आप जिसका ये खूबसूरत सी एनर्जी का वेट कर रहे हैं, एक प्यार भरे अबंडेंस का वेट कर रहे हैं, जिसका भी वेट कर रहे हैं, ये आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो मैं आपकी करंट एनर्जी भी देख रही हूँ, फिर मैं आपकी फ्यूचर एनर्जी भी देखूँगी, लेकिन मेरे मुँह से चूँकि निकल गया है तो शायद कुछ अच्छा ही होने वाला है ना। चलिए और हम देख लेते हैं। ओके, आप पेशेंस रखे हुए हैं। मुझे लगता है शायद कुछ करियर इशू भी चल रहा है आपका अभी करंट में, आपके लव के साथ, आप जिसका प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं उसके साथ साथ किसी तरह का कोई करियर इशू भी मुझे लगता है आपका कुछ चल रहा है, या तो किसी तरह का आप कोई अचीवमेंट चाहते हैं जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, या आप अपने लव मैरिज और अरेंज मैरिज का चूँकि टॉपिक है तो आप अपने पर्सन का भी वेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने धैर्य अच्छी तरीके से बना रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, हम और कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम आपकी डिटेल रीडिंग करेंगे, राइट। ओके, ठीक है। एक हम और कार्ड ले लेते हैं, एक और डेक हम ले लेते हैं, उससे भी हम देख लेते हैं कि आखिर क्या एनर्जीज़ हैं जो आपके अभी करंट में चल रही हैं, ठीक है। इतना अच्छी आपकी एनर्जीज़ हैं, फिर भी आप इतना परेशान होकर के डिसीट की एनर्जी में मेरे दोस्त क्यों हैं। डिसीट की एनर्जी हमें ही ख़राब करती है मेरे दोस्तों, ठीक है। ईगो, जेलसी, ये परेशानी को मत लेकर आइए, ठीक है। ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर क्योंकि धैर्य है। धैर्य सबके अंदर नहीं होता है दोस्तों, जिसके अंदर ये धैर्य होता है, ये पॉजिटिविटी होती है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा होगा, है ना, तो वो अच्छा होता भी है, ठीक है। ये जो परेशानी है, जिस टेंशन से आप गुजर रहे हैं, बिल्कुल नहीं परेशान होइए, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, एक और कार्ड ले लेते हैं मेरे दोस्तों, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने जीवन में जो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नेगेटिव बात को भी सोच रहे हैं, पॉजिटिव को भी सोच रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, उसको बनाए रखिए मेरे दोस्तों, ठीक है। आप प्रोजेक्शन में भी चल रहे हैं, शायद आप किसी को प्यार करते हैं और उसके साथ में अभी आपका कुछ सही नहीं चल रहा है, या तो आप सेपरेशन से गुजर चुके हैं, लेकिन चूँकि सेपरेशन का कार्ड नहीं है इसलिए मैं एग्जैक्टली ये नहीं बोलूँगी, तो मैं ये ज़रूर बोल रही हूँ, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बहुत बुरी तरीके के ब्रेक थ्रू से गुजर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपको बिल्कुल ही आपको ये लगने लगा है कि ये रिश्ता शायद अब नहीं चल पाएगा, या फिर ये किसी तरीके से वापसी नहीं होगी। और मैं ये भी देख रही हूँ कहीं ना कहीं आपके पास चूँकि प्रोजेक्शन का कार्ड आया है, तो यानी कि जो भी फीलिंग्स हैं वो दोनों साइड से हो रही हैं मेरे दोस्तों, यानी आप भी अगर उनके साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो भी आपके साथ अच्छा फील करते हैं। आप जब उनके साथ में आपकी चीज़ें या उनकी एनर्जी चीज़ें सही नहीं होती तो आपकी साइड से भी चीज़ें ख़राब होती हैं। ये दोनों साइड से मुझे दिख रही हैं। जो सिंगल्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कब वो लव, वो प्यार, वो नर्चर, वो केयर आएगी जो उन्हें उनकी तरीके से फील कराएगी, यानी इक्वल गिव एंड टेक होगा। ये एक वो खूबसूरत से अपने डिवाइन पर्सन का वेट कर रहे हैं, उसी का बहुत स्ट्रांगली इंतज़ार भी मैं देख रही हूँ करते हुए आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगी कहीं ना कहीं शायद उन्हें किसी तरह का कोई करियर इशू या फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसके लिए भी वो अपना काम करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। यहाँ पे चूँकि मैन होल्डिंग का कॉइन भी आया है, तो जिन लोगों के पास में ऑलरेडी जॉब है या वो सेटल्ड है, उनकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि वो उनके पास कुछ ऐसे न्यू प्लान्स हैं जिसके लिए वो काम करना
करना चाहते हैं लेकिन वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं आपको अपने पर्सनल इश्यूज़ को लेकर के भी कुछ प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हो रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ, ये सबके साथ नहीं है कि सबको इश्यूज़ हो रहे हैं या चीज़ें हो रही हैं, नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी आई है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है और वो अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं या किसी तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो वो बैलेंस बना रहे हैं, या तो उन्हें पता है कि आगे उनके लाइफ में ऐसे कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं फैमिली को लेकर के, इसलिए वो उन चीज़ों को अभी से ही बैलेंस करके सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों का बहुत अच्छी तेज़ी से इंतज़ार कर रहे हैं कि जब उनकी लाइफ में एक ऐसा बैलेंस आ जाएगा जहाँ पे उन्हें लव भी मिलेगा, उन्हें प्यार भी मिलेगा, उन्हें शादी भी मिलेगी, उनका करियर भी सेटल्ड होगा, उनकी फैमिली भी उनको मिलेगी और एक अच्छा सा घर भी मिलेगा। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर एक पेशेंस है। मैंने फिर से कहती हूँ कि जिसके अंदर ये होता है और एक ये इच्छा होती है रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड की, और उनके अंदर एक बहुत अच्छे से काम करने का, एक बैलेंस बनाने का तरीका होता है, ये एनर्जी बॉस आपको वो अचीवमेंट दिलाएगी ना जो बहुत मैजिकल होगा। इस एनर्जी को हमेशा मेरे फ्रेंड्स अपने अंदर बनाए रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यही एक एनर्जी है जो आपको आगे लेकर के जाएगी। ये रीडिंग चूँकि लव मैरिज अरेंज मैरिज की है इसलिए मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहिए, पर चूँकि कार्ड्स आए थे तो मेरा मन किया है कि मैं आपसे ज़रूर कहूँ मेरे दोस्तों कि इतनी खूबसूरत सी एनर्जीज़ हैं, तो लव आता है नहीं आता है जो भी आता है, लेकिन इस खूबसूरत एनर्जी में मेरे दोस्त हमेशा रहिएगा क्योंकि ये आपको अच्छा सा पॉजिटिविटी देगा, ठीक है। ये जो डिसीट की एनर्जी में आप आ जाते हैं कभी कभी, इस ब्रेक थ्रू की वजह से आप ये जो नेगेटिव हो जाते हैं इन चीज़ों से थोड़ा सा निकल जाइए, ठीक है। अगर कोई फैमिली बर्डन्स हैं, कोई इश्यूज़ हैं, या आपको लगता है आपको कोई समझ नहीं रहा है या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है इन चीज़ों को लेकर के, क्योंकि मेरे दोस्त ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम इन कार्ड्स के अलावा अभी देख लेते हैं कि अब आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी आखिर लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। सो बी पॉजिटिव मेरे दोस्तों। माय गॉश, इट्स अ 10 ऑफ कप्स। आप 9 ऑफ कप लास्ट पाइल में भी आया भी था, पाइल नहीं सॉरी, आपकी करंट एनर्जी में आया भी था, और अभी देखिए आपके पास आ गया है 10 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मिल देखिए क्या रहा है 10 ऑफ कप्स। माय गॉश, मुझे पता था मेरे दोस्तों, जिनके पास पेशेंस है ना, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, उनके साथ आज नहीं तो कल अच्छा होगा। आप ये जो इमोशनल फुलफिलमेंट अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं ना, जहाँ पे आप देख रही हूँ कि आप थोड़े इमोशनल हो रहे हैं, आपको लग रहा है आपके जीवन में आपको वैसा कोई इमोशनल पर्सन क्यों नहीं मिल रहा है जो आपको उस तरीके से समझे जैसा आप चाहते हैं मेरे दोस्तों। तो मैं ये बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ये इमोशनल वाली फीलिंग्स आपके लिए होती हुई दिख रही हैं, ठीक है। चलिए हम कुछ और कार्ड डेक से कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं कि आखिर क्या आपके साथ होने वाला है मेरे दोस्तों करके, ठीक है। पोस्टपोनमेंट आया है, ओके, एंड द कार्ड इज़ अबंडेंस। माय गॉश, इट्स ग्रेट थिंग। थोड़ा सा डिले हो सकता है पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम कोई कितना भी डिले हो, कुछ भी हो, हमें आपके अंदर पेशेंस है तो आप वो धैर्य बनाए रखेंगे। अगर आप वो धैर्य बनाए रखेंगे आपके जीवन में अच्छा होगा ही, ठीक है। चलिए हम पहले ये पोस्टमेंट के कार्ड को हम और क्लियर करेंगे मेरे दोस्तों। पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लेती हूँ, ठीक है, ओके। मुझे दोस्त दिखाएं, फ्रेंड्स मेरा बिल्कुल ही न्यू चैनल है, सो प्लीज़ मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो सब कमेंट्स भी मुझे ज़रूर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेरे सजेशंस को बुक कर सकते हैं। अथॉरिटी, माय गॉश, ठीक है। ये बॉर्डम, ये जो एनर्जी है, इसमें थोड़ा सा आप आगे भी थोड़ा सा एनर्जी में इसमें रह सकते हैं, लेकिन चूंकि 4 और 4 नंबर आया है, यानी ये फिर बैलेंस की बात आ जाती है कि ये दोनों ही एनर्जीज आपके पास रह सकती हैं। लेकिन मेरे बॉस, जिस अचीवमेंट का, जिस अवार्ड का आप इंतज़ार कर रहे हैं ना, वो अथॉरिटी आपको मिलने वाली है इन नियर फ्यूचर, ठीक है। चलिए हम और कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। प्लीज़ मुझे दिखाएं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, कॉन्ट्रैक्ट।
ग्रेट। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, यानी आपसे स्ट्रेंथ रहने के लिए कहा जा रहा है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से स्ट्रेंथ आ रही है, क्योंकि आपने इतना पेशेंस रख लिया है ना। तो अभी आपके पास आपका दिल आपको गाइड करेगा, आपकी स्ट्रेंथ आपको गाइड करेगी मेरे दोस्तों। और कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड भी जो आया है उससे भी मैं बताऊँगी कि अभी क्या है। एक लास्ट कार्ड और निकाल लेते हैं, फिर हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। सिर्फ एक सिंगल कार्ड लेंगे मेरे एंजल्स, मुझे सिर्फ एक कार्ड दें प्लीज़, ये ज़्यादा हो गए, मुझे प्लीज़ सिर्फ सिंगल एक कार्ड दें। माय गॉश वायर्स इतना क्यों शफल कर रहे हैं, ओह माय गॉश मेरे दोस्त वेट। चलिए मुझे एक सिंगल कार्ड दीजिए मुझे, अच्छा मेरे दोस्तों। ओके माय गॉश, पेज ऑफ कॉफ़ी शायद पहले भी थोड़ा सा शफल में मुझे दिखा था, लेकिन मैंने लिया नहीं और दोबारा आ गया। इसका मतलब एंजल्स आपको डायरेक्टली आंसर दे रहे हैं कि भाई ऑफ़र आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जिस ऑफ़र का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जिस लव का आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मेरे दोस्तों ये एक लव मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये अरेंज मैरिज हो सकती है, बट ये बहुत कम ही लोग हैं जिनके लिए अरेंज मैरिज है। मुझे स्ट्रॉन्गली मुझे दिख रहा है कि ये लव मैरिज है, और ये लव मैरिज के साइंस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। क्योंकि आपसे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड भी कहा जा रहा है, इसका मतलब कुछ इस लव मैरिज में थोड़ा सा डिले हो सकता है। कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे पोस्टपोन करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी फैमिली या आपकी फैमिली है, किसी तरह का कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। आपको समटाइम्स ये एनर्जी भी आएगी कि इन चीज़ों से छोड़ करके, हट करके, इन बर्डन से निकल के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर मैं देख रही हूँ कि ये अथॉरिटी आपका प्यार, आपका लव, या आपके पार्टनर का लव, आपका प्यार, या आप लोगों का जो भी एक अच्छा सा अथॉरिटिव आप दोनों हैं, आप मुझे ऐसा कार्ड आया तो मैं देख पा रही हूँ कि शायद आप दोनों ही पैशनेट हैं अपने करियर को लेकर के, और या फिर ऐसा है कि आप दोनों ही बहुत मैच्योर हैं अपनी लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अथॉरिटी आप दोनों को कॉल करेगी और आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। शायद ये तो कोई पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, उसे डील कर रहे हैं, आपको शायद वही मिलने वाला है। या फिर अगर आप नहीं जानते हैं, आप बिल्कुल ही सिंगल न्यू हैं, तो भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसके साथ में आपको शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन चीज़ें नहीं है, मुझे इन बातों को नहीं सोचना चाहिए। शायद वो आपको ऑफ़र भी करेंगे लव, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे इन चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए, मुझे इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, मुझे, या फिर मुझे वो पर्सन समझ में आपको शायद नहीं आएगा, लेकिन फिर आपके अंदर वो हिम्मत आएगी, वो एनर्जीज आएगी, ये जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वजह से आएगी। और आपको वो यूनिवर्स भी आपको वो एनर्जी, वो चीज़ें दिखाएंगी कि ये आपके लिए पर्सन क्यों सही है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि फिर आपकी लाइफ में ये प्यार सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा है, ये मैरिज सक्सेसफुल होते हुए दिख रही है। मैं स्ट्रांगली मेरे दोस्त आपके लिए एक चीज़ और ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं ये जो 10 ऑफ का कप्स आया है, ये एक कंप्लीशन का कार्ड, 10 नंबर भी एक कंप्लीशन का होता है, और कहीं ना कहीं 10 नंबर एक अबेंडेंस की बात भी करता है, एक फैमिली, एक ट्रू लव की भी बात करता है, एक केयर की भी बात करता है। तो ये खूबसूरत सी चीज़ें आपको मिलती हुई मुझे दिख रही हैं। अब मैंने कहा ना, आप इंतज़ार कर रहे थे कि आपका गोल कब कंप्लीट होगा, यानी 9 ऑफ कप्स की आप एनर्जी में है, ठीक है। आप एक शांति चाहते हैं अभी करंट में, एक सक्सेस चाहते हैं, फुलफिलमेंट चाहते हैं, लेकिन आपको मिल देख रहे हैं आप क्यों क्या रहा है, ये शांति आपको मिल रही है, ये फैमिली आपको मिल रहा है, ट्रू मैरिज लव मिल रहा है। आप शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये शादी, कमिटमेंट, अटैचमेंट, एक रिलेशनशिप्स आपको मेरे दोस्त मिल रही है, ठीक है। मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये जो आप जो सिंगल हैं, ठीक है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो पर्सन है ना, जो शादी करना चाहता है या जिससे शादी अभी हो रही है, ये बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, या फिर आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मतलब आपको ये लगता है, आपकी दिल कहता है कि भाई जो शादी हो उसमें फैमिली भी इन्वॉल्व हो। यही शायद रीज़न है कि इसमें थोड़ा सा मुझे डिले होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि ये शादी होगी और इसमें वापस से वो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कोई खुश ना हो, सभी लोग खुश हों, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ मेरे दोस्त कहीं ना कहीं लव मैरिज में भी होता है, अरेंज मैरिज में भी होता है, लेकिन चूंकि कार्ड आया है तो मैं बोल रही हूँ कि लव मैरिज का मुझे यहाँ साइंस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें ऐसा लग रहा है कि ये शादी शायद कोर्ट मैरिज हो, या कोर्ट मैरिज नहीं, अगर आप इस मतलब फैमिली और इंटेंशन शादी भी कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है कि सभी लोग खुश नहीं हो, कुछ डिसअटैचमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि इसमें एक बॉन्ड है, एक क्लैरिटी है, एक लव है, एक अबंडेंस है।
तो वो चीज़ें आपको मिलती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे ये ऐसा पॉसिबल हो कि आप या आपकी फैमिली में से कोई एक फैमिली या दोनों फैमिली नहीं, या फिर किसी तरह का कोई एक पर्सन जो आपसे बहुत अटैच हो, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें ना हो, ठीक है, या फिर वो इन चीज़ों से खुश ना हो। लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि ये शादी हो जाएगी मेरे दोस्तों। अगर मैं फिर भी बात करूँ ना, आपका ये हिस्सा 8 ऑफ कप्स की भी बात करूँ, तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आप पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मैं इस रिश्ते से मूव कर जाऊँ, थोड़ा सा आपको तकलीफ़ फील हो सकती है। ना चाहते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ पर्सनल इश्यूज़ में आप फंसे हुए लग रहे हैं, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये सब फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी ही चीज़ें ना इस रिश्ते को बेकार नहीं कर पाएंगी, क्योंकि एक परमानेंट ब्रेकअप या किसी सिचुएशन पे ये नहीं ला पाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड है। ये चीज़ें होके रहेंगी, आपको ये अबंडेंस, ये खुशियाँ आपको मिलेंगी। जिस तरीके से मेरे दोस्त ये पेज ऑफ कप्स आप देख पा रहे हैं, पेज ऑफ कप्स ये एक बहुत यंग पर्सन होता है, ठीक है। ये बहुत इंट्यूटिव होता है, बहुत इमेजिनेटिव होता है, एक लकी स्टार्ट कम्युनिकेशन होता है, एक गुड न्यूज़ की बात भी करता है। जिस तरह इस कप में देख रहे हैं आप, फिश दिख रही हैं, फिश ये एक फर्टिलाइज की का भी साइन होता है, एक खुशियों का साइन भी होता है, गुड न्यूज़ का साइन भी होता है। तो ये चीज़ें मुझे आपके लिए होते हुए ज़रूर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है इसमें बिजनेसमैन हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, तो मैं बता रही हूँ थोड़ा सा इंट्रोवर्ट और शाय भी हो सकता है। मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑलरेडी जानते हैं, जिससे आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, उससे आपको शायद किसी तरह का कोई प्रपोजल या कमिटमेंट भी मिल सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। अगर कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, आप थोड़े से नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, या थोड़ा इमेच्योर सी एनर्जीज आ रही हैं, उन चीज़ों को भी मैं क्लियर होते हुए दिख रही हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। मुझे तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली लव साइन, मुझे लव मैरिज मुझे दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मोटिवेट कीजिएगा, ठीक है। और आपके मोटिवेशन से मुझे मोटिवेशन मिलता है फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। लव यू, बाय।